हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ यूपीएससी EG2 की एक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ, कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी टॉपिक पर, और हर टॉपिक की जो न्यूज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आज भी जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो बिल्कुल इस लेटर के अकॉर्डिंग दूंगी। एक एक बात मेरी सही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं लेकर आई हूँ TG2 के प्रमोशन के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि TG2 का रिज़ल्ट अभी निकलने वाला है। इस महीने आपका रिज़ल्ट निकल सकता है, फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि उनके प्रमोशन कैसे होंगे, कब होंगे, कौन से पोस्ट पर होंगे। तो मैं उन सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक लेटर जो इश्यू हुआ है यूपीएससी की तरफ से, ये इश्यू हुआ था आपका 3 अक्टूबर 2018 को। जी हाँ, ये प्रमोशन का लेटर है कि TG2 पे किस पोस्ट पर प्रमोशन होते हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं, ये आपका लेटर है। इससे पहले भी कुछ नियम लागू थे, वो थे आपके 2013 में आए थे, लेकिन उनको संशोधित करते हुए, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए 3 अक्टूबर 2018 को ये लेटर निकाला गया था। ये निकाला गया 25 सितंबर 2018 को ये लेटर निकाला गया था। तो जो TG2 के प्रमोशन होते हैं, ये आपके TG2 पर आते हैं लोग इन तरीके से, या तो वो डायरेक्ट रिक्रूट होके आते हैं या उनका प्रमोशन होता है TG2 की पोस्ट पर। मान लीजिए कोई कुली है ऑफिस में, तो उसका प्रमोशन हो गया TG2 की पोस्ट पर, या फिर मृतक आश्रित कोटा। अब ये क्या है? ये है आपका, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो उसकी जगह किसी और को ले लिया गया TG2 की पोस्ट पर। इस तरीके से 3 तरीके से TG2 की पोस्ट पर नियुक्त किए जाते हैं एस्पिरेंट्स। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं विभिन्न वितरण कंपनियों में आमिलित हो चुके TG2 की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर अवर अभियंता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब इस संयुक्त वरिष्ठता सूची क्या है कि जो लिस्ट बनाई जाती है सारे TG2 की, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी TG2 को एक लिस्ट में लिख लिया जाता है और उसके आधार पर उनकी मेरिट तैयार की जाती है। उनकी मेरिट तैयार की जाती है उन प्रमोशन के लिए। और प्रमोशन किस पोस्ट पर होता है? आपका JEE की पोस्ट पर। कौन सी पोस्ट पर? आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता है सबसे पहले TG2 के बाद। और TG2 के जो JEE पे प्रमोशन होता है वो आपका 100 नंबर का क्राइटेरिया के आधार पर तय किया जाता है। 100 नंबर का कोई रिटर्न नहीं होता। 100 नंबर का एक क्राइटेरिया तैयार किया जाता है। 100 नंबर का एक क्राइटेरिया तैयार किया जाता है। उसी हिसाब से देखा जाता है कि किस एस्पिरेंट्स को प्रमोशन देना है और किसको नहीं। जिसके सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उसे ही प्रमोशन दिया जाता है। तो कितने अंकों का होता है, या इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका हाई स्कूल। जी हाँ, अब आप तो लोग सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल तो सभी पास होते हैं, लेकिन नहीं। अगर मान लीजिए कोई मृतक आश्रित कोटे का TG2 है, तो मान लीजिए उसने हाई स्कूल नहीं किया हो, तो उसके आपको 30 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा ITI और उच्च तकनीकी योग्यता, ITI के स्थान पर डिप्लोमा या डिग्री। अगर किसी ने कोई इंजीनियरिंग में, मतलब किसी ने ITI से या कोई हाई क्वालिफिकेशन की डिग्री हो किसी एस्पिरेंट्स के पास, किसी TG2 के पास, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है, क्योंकि इसके आधार पर 35 अंक मिलते हैं। अगर ये डिग्री और डिप्लोमा किसी एस्पिरेंट के पास है तो उसको 35 अंक मिलेंगे। उसके अलावा अनुभव, अगर किसी एस्पिरेंट को अनुभव है कई सालों का, तो उसके आधार पर उसे 35 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष का उसे 1 अंक दिया जाएगा। मान लीजिए किसी एस्पिरेंट्स को 15 साल हो गए तो उसे 15 अंक मिलेंगे, किसी को 10 साल हो गए तो उसको 10 अंक मिलेंगे। उसके आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा, जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे। अब क्या क्या है? क्रमिक तकनीशियन ग्रेड 2 के पद पर स्थायी घोषित हो, वो परमानेंट TG2 होना चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेरी हो, वो परमानेंट हो, तभी उसे
जेई की पोस्ट पर प्रमोशन दिया जाएगा। उसके अलावा क्रमिक तकनीशियन ग्रेड 2 के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो, 10 साल उसे हो जाने चाहिए, तभी उसे प्रमोशन दिया जाएगा जेई की पोस्ट पर, अन्यथा नहीं। न्यूनतम डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी तकनीशियन जो पद पर स्थायी घोषित हो चुके हों के लिए 8.33% कोटे के अंतर्गत सहकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी। अगर किसी के पास डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी उच्च तकनीक का और वो परमानेंट भी हो, साथ ही न्यूनतम डिप्लोमाधारी, साथ ही उसके पास डिग्री हो, मान लीजिए जिसने बीटेक किया हुआ है या फिर कोई और डिग्री उसके पास है, तो उसे 5 वर्ष के बाद जेई की पोस्ट पर प्रमोशन मिल सकता है। उसे 10 साल सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने 5 साल की सर्विस कर ली है तो भी उसे जेई की पोस्ट पर प्रमोशन दे दिया जाएगा। शर्तें क्या होंगी? उसने डिस्टेंस लर्निंग से वो डिग्री हासिल ना की हो, फ्रेंचाइजी संस्थानों द्वारा डिग्री प्राप्त ना की हो, और इलीगल जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा डिग्री मान्य नहीं होंगे। उसके अलावा जानपद मंडल खंड में कार्यरत क्रमिकों जिनकी शैक्षिक योग्यता जानपद विधा की होगी, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, जैसे कोई DG2 सिविल का है तो उसे सिविल में ही भेज दिया जाएगा, जितने भी वहाँ पर पोस्ट खाली होंगे सिविल के। जानपद मंडल और खंड में कार्यक्रमिकों जिनकी शैक्षिक योग्यता जानपद विधा की होगी को उपरोक्त के आधार पर अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति जानपद संवर्ग में की जाएगी। अन्य विधा के क्रमिकों को E&M संवर्ग में प्रोन्नत किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल एंड मशीन है, जो अन्य DG2 होंगे, उन्हें इलेक्ट्रिकल और मशीन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार उक्त प्रोन्नति के लिए अवर अभियंता E&M का चयन उनकी रिक्ति के अनुसार लिया जाएगा। किस सिविल में जितनी जगह है सिविल में भेज देंगे, जितनी जगह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में है वहाँ भेज देंगे, जितने भी पद वहाँ पर खाली होंगे। सेवा नियमावली 1972 एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिए अवर अभियंता सेवा नियमावली 2017 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी। अगर कोई जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो 2017 के माने जाएंगे। इसके लिए जो आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल और मशीन्स के लिए होंगे। उक्त चयन हेतु DG2 की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाए जाने के लिए कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि अद्यतन प्रचलित मार्गदर्शिका में संशोधन और नवीनतम मार्गदर्शिका बना सके। यही है कि DG2 की जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो कॉर्पोरेशन को ये अधिकार है कि वो उसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बस इनमें की तो नियमावली रखी है कि कौन कौन सी आपकी नियमावली है। कार्यज्ञाप संख्या 135 विनिमय एवं काबिनी पाकली 1768 विनामली 15 दिनांक 5/9/2017 में DG2 क्रमिकों की अवर अभियंता के पद पर विभागीय प्रोन्नति चयन के संबंध में अवक्रमित किए गए नियमों के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य प्राविधान DG2 के पद पर सीधी भर्ती की व्यवस्था यथावत रहेंगे। तो अब इसमें इतना ही है, ये बस, और उसमें और कुछ नहीं है। उसके अलावा DG2 के आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो DG2 का रिजल्ट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक या अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 15 तक आ जाएगा, क्योंकि मार्च में आपको पता ही है कि आचार संहिता लग जाती है। 8-9 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद ये कोई जॉइनिंग वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। तो आप लोग मान लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद DV का आप है 1 हफ्ता मान लीजिए, और DV के 1 हफ्ते के बाद आप फाइनल रिजल्ट का मान सकते हैं कि 1 हफ्ते में आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। DV का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो मार्च के फर्स्ट वीक में आप अपनी जॉइनिंग मान लीजिए कि आपकी जॉइनिंग हो जाएगी मार्च के फर्स्ट
वीक तक। उसके अलावा प्रमोशन की बात रही तो आप जो है EG2 से जेई से STO और STO से आपका जो प्रमोशन है वो एक्शन तक हो सकता है। आप एक्शन बनने तक रिटायर भी हो सकते हैं और SDO में भी आप रिटायर हो सकते हैं। तो एक्शन तक आप लोग मान सकते हैं आपका प्रमोशन हो सकता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।